हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि किसी क्लोज सिस्टम के लिए अगर हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वर्क डन कितना होगा और हीट कितनी ट्रांसफ़र होगी, और ये भी देखेंगे कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है क्या। तो अगर पॉलीट्रॉपिक वर्ड पे नज़र डालें, पॉलीट्रॉपिक, तो इसमें जो पॉली है इसका मतलब होता है मैनी, बहुत सारी। पॉली का मतलब है मैनी। तो जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है वो कोई एक सिंगल प्रोसेस नहीं होती है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होती है। अगर हम गैस पे पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं तो वो पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करेगी। मतलब अगर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है तो वो पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करेगी, जिसमें पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है और एन कहलाता है पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, यही पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स डिसाइड करता है कि पार्टिकुलर प्रोसेस कौन सी प्रोसेस होगी। मतलब वो प्रोसेस आइसोथर्मल होगी कि कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगी, कि आइसोबारिक होगी मतलब कांस्टेंट प्रेशर पे, या फिर एडियाबैटिक होगी। तो ये डिसाइडिंग फैक्टर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होती है ये कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस होती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को कैसे परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, किसी गैस को कंप्रेस करना है या फिर एक्सपेंड करना है। अब जब हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि हम प्रोसेस को आइसोथर्मल कराएं या कांस्टेंट वॉल्यूम पे कराएं या फिर कांस्टेंट प्रेशर पे कराएं। बस जनरली क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। तो जब आप जनरल एक प्रोसेस परफॉर्म करते हैं किसी पार्टिकुलर केस को ध्यान में ना रख करके, तो वो प्रोसेस हमारी होती है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। अब वो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस किस टाइप की होगी ये डिसाइड करेगा हमारा पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन इक्वल टू गामा और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होती है। वैसे एन की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, लेस देन इक्वल टू प्लस इंफिनिटी के बीच कुछ भी हो सकती है। बट मोस्ट केसेस में एन की वैल्यू जो हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोसेस देखते हैं उनके लिए गामा और 1 के बीच या फिर बराबर होती है। जहां पर गामा क्या है, गामा है स्पेसिफिक हीट रेशियो, जो डिफरेंट डिफरेंट गैस के लिए क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वर्क डन कितना परफॉर्म होता है। वर्क डन, वर्क डन। तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हमें भी ये तो पता चल गया कि गैस क्या करती है, पीवी टू द पावर एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लॉ को फॉलो करती है। अब हम प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं तो हम इसी लॉ को क्या लिख सकते हैं, फॉर प्रोसेस। प्रोसेस के लिए क्या लिख सकते हैं, P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V टू द पावर n इज इक्वल टू C। ये दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट के बराबर होंगे, क्योंकि हमें पता है प्रोसेस स्टेट 1 से स्टेट 2 पे हुई है। तो हम प्रोसेस के लिए लिखेंगे P1 V1 टू द पावर n इज इक्वल टू P2 V टू द पावर n। तो हमें वर्क डन देखना है, तो हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है, डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। ये किस केस में होता है, क्लोज सिस्टम के लिए, क्योंकि हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस को क्लोज सिस्टम में परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमारा फार्मूला होगा डेल्टा W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, W1 to 2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन PdV। तो हम लोग इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट ना करके प्रेशर को क्या करेंगे, वॉल्यूम के टर्म में यहां लेके आएंगे। प्रेशर को हटा करके इस इक्वेशन को वॉल्यूम के टर्म में लेके आएंगे, क्योंकि यहां पर प्रेशर और वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, दोनों वेरी कर रहे हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको P इज इक्वल टू सी अपॉन वी टू द पावर एन। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में P की जगह पर C अपॉन वी टू द पावर एन लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा W1 to 2 इंटीग्रेशन 1 to 2, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेशन कहां से कहां कर रहे हैं, प्रोसेस हो रही है 1 से 2, तो इंटीग्रेट करेंगे 1 से 2। P की जगह पे लिख दिया C कांस्टेंट V टू द पावर n इंटू dV। तो 1 अपॉन वी टू द पावर n है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C बाहर ले लेंगे क्योंकि कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन 1 to 2 V टू द पावर माइनस n dV। तो अब क्या है, V टू द पावर माइनस n dV, इसका सिंपल हमें इंटीग्रेशन करना है।
तो हमें फार्मूला पता है इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन x टू द पावर n क्या होता है, x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। तो यही फार्मूला यहाँ पर लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा c v टू द पावर -n+1 अपॉन -n+1, लिमिट कहाँ से 1 से 2 तक। ठीक है, तो ये वाला बाहर ले लेंगे c के साथ, c अपॉन 1 - n। तो हमारा अब ये लिमिट लगा दें, अब पहले अपर लिमिट लगाते हैं, फिर माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा v टू द पावर -n+1 माइनस v1 टू द पावर -n+1। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, आगे देखते हैं इसमें क्या आएगा। तो ये हो जाएगा W1 to 2 c अपॉन 1 - n। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं v टू द पावर 1 - n। तो इसको क्या करें, n उधर लेकर चले जाएं तो 1 - n हो जाएगा, माइनस v1 1 - n, इसको भी वैसे लिख दिया। ठीक है, अब ये कांस्टेंट क्या करें, अंदर लेके जाएं, W1 to 2, तो 1/1 - n तो रहेगा ही, तो क्या हो जाएगा c v2 1 - n माइनस c v1 1 - n। अब ये जो ऊपर हमने लिखा था प्रोसेस के लिए, ऊपर हमने क्या लिखा था प्रोसेस के लिए, p1 v1 टू द पावर n इज इक्वल टू p2 v2 टू द पावर n इज इक्वल टू c। अब हम करेंगे क्या, जहां पर v ये 2 वाला टर्म है, मतलब v2 या फिर ये 2 वाला टर्म है, उसकी जगह पर जब कांस्टेंट हटाएंगे तो ये p2 v2 टू द पावर n वाला टर्म लाएंगे, और जहां पर ये 1 वाला है तो जब कांस्टेंट हटाएंगे तो p1 v1 टू द पावर n वाला टर्म लाएंगे। तो इससे क्या करेगी, इक्वेशन सॉल्व होकर एक सिंपल फॉर्म हमको मिल जाएगा। तो देखते हैं, W1 to 2 इक्वल टू 1/1 - n, ये तो बाहर ही है। अब क्या करते हैं, c की जगह पे p2 v2 टू द पावर n लिखते हैं, p2 v2 टू द पावर n इंटू v2 टू द पावर 1 - n, ये पहले से है, माइनस यहाँ c1 की जगह क्या लिखते हैं, p1 v1 टू द पावर n कांस्टेंट की जगह पे लिखते हैं, तो p1 v1 टू द पावर n और v1 टू द पावर 1 - n पहले से है, v1 टू द पावर 1 - n। अब इसको और सॉल्व करते हैं, तो यहां देखें v2 बेस बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी, सेम केस यहां पर होगा, v1 ये बराबर है, पावर ऐड हो जाएंगी। तो करके देखते हैं क्या बचेगा, 1/1 - n, ये तो पहले से ही बाहर है, तो ये p2 हो गया v2 n+1 - n, p1 हो गया v1 n+1 - n। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें कुछ कट जाएगा, अगर इसमें देखें तो ये n और n यहां कटेगा, n और n यहां कट जाएगा। तो अब देखें हमारा क्या आ जाएगा, नेक्स्ट देखते हैं, W1 to 2 हमारा आ जाएगा 1/1 - n, ये बाहर वाला, फिर अंदर क्या बचेगा, p2 v2, तो क्या हो जाएगा p2 v2 माइनस p1 v1, इधर भी यही बचेगा, n कट गया है, p1 v1 बचेगा सिर्फ। तो अब क्या करें, इधर से माइनस कॉमन ले लें और इससे भी माइनस कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लिया तो p1 v1 माइनस p2 v2 हो जाएगा। जब ऊपर वाले से माइनस कॉमन लेंगे तो ये वाला उधर चला जाएगा, अपॉन इस वाले से भी क्या करें, माइनस कॉमन ले लें, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये बचेगा n-1, निगेटिव निगेटिव हट जाएगा, तो W1 to 2 p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n-1। तो ये हमारा वर्क डन का फार्मूला आ जाएगा। वर्क डन का फार्मूला कब, जब हम प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक परफॉर्म कर रहे हैं, और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में गैस pv टू द पावर n इज इक्वल टू कांस्टेंट लॉ को फॉलो करती है। तो जब आप प्रोसेस को पॉलीट्रॉपिक परफॉर्म करेंगे और किसी क्लोज सिस्टम के लिए स्टडी करेंगे तो वर्क डन का फार्मूला W12 जो आएगा वो p1 v1 माइनस p2 v2 अपॉन n-1 आएगा। तो ये प्रेशर के फॉर्म में फार्मूला हो गया। हम लोग जो गैस स्टडी कर रहे हैं, मतलब जिस गैस पे प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं, और कौन सी प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक, तो वो हमारी गैस क्या है, अगर हम माने कि वो हमारी आइडियल गैस है, क्या है, फॉर आइडियल गैस, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो इस केस में आइडियल गैस इक्वेशन हो जाएगी PV इज इक्वल टू m
RT। तो PV इज इक्वल टू MRT से क्या करें, जहां पर P1 V1 है उसकी जगह पे लिख दें MRT1, और जहां P2 V2 है उसकी जगह पे लिख दें MRT2। तो आइडियल गैस इक्वेशन हमें पता है PV इज इक्वल टू MRT भी होती है और ये भी होती है, PV इज इक्वल टू NR/T। तो इस केस में ये जो R होता है ये कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट होता है, और जब हम मोल लेते हैं तो वहां पर हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो क्या करें, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे टेम्परेचर के फॉर्म में, तो हो जाएगा W1 to 2, P1 V1 की जगह पे हो जाएगा MRT1 माइनस P2 V2 की जगह पे हो जाएगा MRT2 अपॉन N-1। तो MR कॉमन ले लें, तो W1 to 2 MR कॉमन ले लें, N-1 पहले से है, और ये हो जाएगा T1 माइनस T2। तो ये क्या है, वर्क डन का फार्मूला है पॉलीट्रॉपिक में। कब है, जब हम लोग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं। और ये किस फॉर्म में है, ये टेम्परेचर के फॉर्म में फार्मूला है। ये पहला वाला क्या था, प्रेशर वॉल्यूम के फॉर्म में था, और ये वाला क्या है, टेम्परेचर के फॉर्म में है, जहां पर n क्या है, पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स। तो जरूरत के हिसाब से दोनों फार्मूले यूज किए जाते हैं। जब प्रेशर और वॉल्यूम की कंडीशन दी होती है तो ऊपर वाला, और जब टेम्परेचर की कंडीशन दी होती है तो नीचे वाला। और इसमें m क्या है, m है गैस का मास जिसके ऊपर पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परफॉर्म हो रही है। तो इसको नोट कर लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट कितनी ट्रांसफर होती है। अब हम लोग देखेंगे कि कितनी हीट ट्रांसफर हुई है। हीट ट्रांसफर, तो हमें पता है कि किसी भी प्रोसेस में हम लोग हीट ट्रांसफर के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करते हैं। तो यहाँ पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस परफॉर्म हुई है, तो किसी भी प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल टू DU प्लस डेल्टा W होता है। जहां डेल्टा Q क्या है, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर, DU है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा W है वर्क परफॉर्म। तो ये जो हीट ट्रांसफर और वर्क डन है इसको हम लोग डेल्टा लिखते हैं, जबकि एनर्जी को सिर्फ डी लिखते हैं। डी का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है अमाउंट, क्योंकि हीट और वर्क क्या है, हमारे पाथ फंक्शन है, और पाथ फंक्शन को हम लोग कभी चेंज में नहीं लिखते हैं, अमाउंट में लिखते हैं। इसी तरीके से ये जो इंटरनल एनर्जी है ये सिस्टम की प्रॉपर्टी है, और ये प्रॉपर्टी इंड पॉइंट पे डिपेंड करती है, इसी वजह से हम लोग इसको डिफरेंस में लिखते हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो इंटरनल एनर्जी होती है किसी आइडियल गैस के लिए, du इज इक्वल टू mCV/dt होता है। तो m उस गैस का मास है, मतलब जो आइडियल गैस है उसका मास है, Cv स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और dt टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम लोग क्या करें, ये जो ऊपर फर्स्ट लॉ है इसमें जो इंटरनल एनर्जी का फार्मूला होता है आइडियल गैस के लिए वो हम इसमें वैल्यू पुट कर दें। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू mCV, और यहां पर dt क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो फाइनल टेम्परेचर हमारा T2 है और इनिशियल टेम्परेचर T1 है। और जो ये वर्क परफॉर्म है या जो वर्क डन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, वो ऑलरेडी हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं टेम्परेचर के फॉर्म में। तो ये वर्क डन W1 to 2 जितना हुआ है उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। तो ये क्या है, MR अपॉन N-1 इन ब्रैकेट T1 माइनस T2। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और एक हमारा पॉलीट्रॉपिक के लिए हीट ट्रांसफर का फार्मूला आ जाएगा। तो हम लोग क्या करें, ये जो Cv की वैल्यू है इसको क्या करें, चेंज कर लें। अब इसको हम चेंज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि हमें मेयर रिलेशन से पता है, मेयर्स रिलेशन, ये साइंटिस्ट का नाम है। तो मेयर ने बताया था जो Cp माइनस Cv होता है वो R के बराबर होता है। तो ये Cp और Cv क्या है, Cp है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और Cv है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका डिफरेंस गैस कांस्टेंट के बराबर होता है। तो हमें यहां पर लाना क्या है, हमें यहां पर Cv लाना है, मतलब Cv को रिप्लेस करना है इस इक्वेशन में, जैसे हमें कुछ कॉमन मिल जाए और ये इक्वेशन क्या करे, थोड़ी सिंप्लीफाई हो जाए। तो हम लोग क्या करें, इसी रिलेशन से इसमें Cv कॉमन ले लें। तो जब Cv कॉमन ले लेंगे तो ये होगा Cp/Cv-1 इज इक्वल टू R। और हमें एक चीज और पता है
कि ये जो CP/CV होता है इसकी वैल्यू होती है गामा के बराबर। गामा को बोलते हैं स्पेसिफिक हीट रेशियो। क्या होता है ये? स्पेसिफिक हीट रेशियो। तो हम क्या करें, CP और CV की जगह पे गामा रख दें, तो ये क्या हो जाएगा, CV ब्रैकेट में गामा -1 इज इक्वल टू R। तो गामा -1 इसके नीचे ले आए, तो ये CV इज इक्वल टू हो जाएगा R अपॉन गामा -1। तो हमें मेयर रिलेशन से ये पता चल गया कि स्पेसिफिक हीट जो कांस्टेंट वॉल्यूम होती है वो R अपॉन गामा -1 के बराबर होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो हम लोग फर्स्ट लॉ से हीट ट्रांसफर के लिए निकाल रहे थे उसमें रख देंगे। तो डेल्टा Q इज इक्वल टू हो जाएगा M, CV की जगह पे लिख देंगे R अपॉन गामा -1 T2 माइनस T1, ये पहले से है, प्लस MR पहले से है अपॉन N-1 T1 माइनस T2। अब देखिए इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, तो MR यहां पर है और MR यहां पर है, तो ये कॉमन मिल जाएगा। यहां T2 माइनस T1 है, यहां T1 माइनस T2 है, तो हम क्या करें, चाहे यहां माइनस कॉमन ले लें या फिर यहां माइनस कॉमन ले लें, तो हमें कि ये जो टेम्परेचर के टर्म है ये भी कॉमन मिल जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें माइनस कॉमन ले लें, तो ये माइनस हो जाएगा, MR पहले से है, गामा -1 माइनस क्यों हो गया, क्योंकि हमने यहां से माइनस कॉमन लिया है। तो अब ये टर्म क्या हो जाएगा, T1 माइनस T2 हो जाएगा, प्लस MR अपॉन N-1 T1 माइनस T2। अब क्या करें, MR T1 माइनस T2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा MR इंटू T1 माइनस T2, ये हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये बचेगा -1 अपॉन गामा -1, एक तो ये टर्म बचेगा, फिर प्लस 1 अपॉन N-1, बाकी सब तो कॉमन चला गया, ये टर्म बचेगा, ये माइनस है ही, 1 अपॉन गामा -1 प्लस 1 अपॉन N-1 बचेगा। अब इसको और सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आएगा, तो ये राइट डाउन कर लीजिए, देन नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अब इसको नेक्स्ट लिखते हैं उधर, तो हमारा हो जाएगा डेल्टा Q इक्वल टू MR T1 माइनस T2 इन ब्रैकेट क्या बचा था। अब देखो क्या करें, ये जो -1 अपान गामा -1 प्लस 1 अपान N-1 है, इसको सॉल्व कर लें। तो इसको अब इसको और हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, तो गामा -1 N-1 क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो ये हमारा हो जाएगा अपॉन गामा -1 अपॉन N-1। तो जब इसको पकड़ेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, तो N-1 बचेगा, माइनस साइन पहले से है, ये बचेगा N-1, फिर ये प्लस साइन लगेगा, प्लस साइन, तो जब ये वाला टर्म लेंगे तो इससे डिवाइड करेंगे, तो N-1 N-1 कट जाएगा, तो यहां बचेगा गामा -1। ये सिंपल मैथमेटिक्स लगा रहे हैं, जो नीचे एलसीएम लिया जाता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बहुत ही सिंपल मैथमेटिक्स है जो क्लास 8th और 9th में भी बताई जाती है। तो हम लोग क्या करें, डेल्टा Q को लिख दें MR T1 माइनस T2। तो अब इसको और सॉल्व कर लें, देखें क्या आएगा, माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दें, -n, तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस गामा -1, तो नीचे क्या बचेगा, गामा -1 अपॉन N-1। तो देखें कुछ इसमें कटेगा, तो हम यहां देखें तो ये 1 वाला कट जाएगा, टर्म 1 वाला, तो नेक्स्ट क्या बचेगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू MR T1 माइनस T2। तो ये 1 कट गया, तो क्या बचेगा, N वाला इधर ले आए, तो बचेगा गामा -N, तो ये हमारा टर्म हो जाएगा गामा -N अपॉन गामा -1 अपॉन N-1। अब इसको क्या करें, थोड़ा और रीअरेंज कर लें, तो हमें एक बिल्कुल नया टर्म देखने को मिलेगा। नया क्या मतलब, वो हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो देखें इसे और कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू MR T1 माइनस T2, ये जो N-1 है इसको इसके नीचे ले आए, N-1, तो ये वाला टर्म बचेगा इधर गामा -N अपॉन गामा -1। हमने कुछ भी नहीं किया, ये वाला जो पूरा टर्म है हमारा ये रखा हुआ है, हम सिर्फ
n-1 को इसके नीचे ले आए हैं, तो ये बचेगा गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1। अब इसके ऊपर नजर डालें, ये जो टर्म है, तो इस टर्म को हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। यह है वर्क डन ड्यूरिंग द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, जो ऑलरेडी कैलकुलेट किया जा चुका है। तो इसकी जगह पर हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, W1 to 2, मतलब वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो हम इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू पॉली मतलब हीट ट्रांसफर ड्यूरिंग पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू पॉली इंटू गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1। तो हमने क्या किया, इस वाले टर्म की जगह पर जो हमने वर्क डन देखा था किसमें, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में, तो उसको लिख दिया। तो ये टर्म हमारा आएगा गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1। तो हमने ये देखा कि जब हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में हीट ट्रांसफर कैलकुलेट करते हैं या हीट ट्रांसफर निकालते हैं, तो हमें एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होती है, वो जो वर्क परफॉर्म होता है उसका गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 टाइम्स होती है। तो यहां हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।